हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग बेटा। तो बेटा आप सबको आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बेटा आप सबको हम इससे पहले चैप्टर 8 बाइनोमियल थ्योरम समझा रहे थे, जिसको आपको बताया था कि इस समय ये कोर्स में से हटा दिया गया है, बट आपके लिए कंपटीशन लेवल में बाइनोमियल थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी तरह से इस चैप्टर के आगे चलते हुए हमने आपको एक्सरसाइज 7.1 एंड 8.1 और 8.2 समझाया था। अब इसकी बचती है मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज को समझाते हैं हम इस तरह से। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा, तो आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे कहा गया है फाइंड ए बी एंड एम इन द एक्सपेंशन of a plus b की whole power n if the first three terms in the expansion are 729, 7290 and 3230 30,375 respectively। तो समझ आया बेटा आपके क्वेश्चन। आपसे दिया हुआ है आपको a b and n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है इन द एक्सपेंशन ऑफ a plus b की पावर n। a plus b की होल पावर n दिया है, उसकी a b n की वैल्यू फाइंड करनी है। if the first three term in the expansion, पहले तीन टर्म जो है इसके एक्सपेंशन की वो आपको क्या दे रखे हैं 729, 7290 एंड 30,375। अब सॉल्यूशन देखते हैं आप इसका। आपको दिया है a plus b की पावर n, जब इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा nc0 a की पावर n प्लस nc1 a की पावर n minus 1b प्लस nc2 a की पावर n minus b स्क्वायर। nc1 की आप वैल्यू जानते हैं 1 होती है, nc1 की वैल्यू n a की पावर n minus 1b, nc2 n minus 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल a की पावर n minus 2b स्क्वायर। यही आएगा निकल के आपका। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट टाइम कितना दिया है a की पावर n इक्वल टू 729। 729 को हम 3 की पावर 6 लिख सकते हैं आप इसे। नाउ कंपेयरिंग बोथ साइड, जब आपने कंपेयरिंग करी a इक्वल टू कितना आ गया 3 और n इक्वल टू कितना आ गया आपका 6। सेकंड वाले टर्म में सेकंड वाले से n a की पावर n minus 1 b इक्वल टू 7290, n के लिए आपके पास 6, 3 की पावर 5 into b इक्वल टू 7290। 2 into 3 ले सकता हूं उसको मैं into 7290, तो b इक्वल टू आ गया 7290 अपॉन 2 into 3 की पावर 6। b इक्वल टू 7290 अपॉन 2 into 3 की पावर 6। अभी आपने पढ़ा 729 होता है, इससे से कैंसिल किया 10 टाइम, तो b इक्वल टू 10 अपॉन 2 इक्वल टू 5। तो b इक्वल टू यहां से कितना आ गया आपका 5। b निकल गया आपका, n आ गया, a आ गया। यही तीनों वैल्यू को आपको उसके अंदर निकाल के दिखाना था। क्लियर बेटा? समझ लेते हैं दोबारा से। इसकी तीन टर्म एक्सपेंड करनी है, तीन टर्म एक्सपेंड करें, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। nc0 की वैल्यू 1 होती है, ये बना a की पावर n, nc1 की वैल्यू n a की पावर n minus 1b, nc2 को n minus 1 upon 2 फैक्टोरियल a की पावर n minus 2 into b स्क्वायर। फर्स्ट टर्म आपको दिया है 729, a की पावर n इक्वल टू 729। 79 29 फैक्टर करोगे तो आप सिर्फ 3 पावर 6 लिख सकते हैं आपसे। दोनों तरफ कंपेयरिंग किया a इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 6। सेकंड टर्म है आपका n a की पावर n minus 1b इक्वल टू 7290, n के ऊपर 6, 3 की पावर 5b 7290। 6 को आप 2 into 3 लिख सकते हैं, 3 की पावर 1 3 पावर 5 3 पावर 6 हो गया। 3 पावर 6 की वैल्यू अभी आप सबने पढ़ा 729। 729 से 7290 कैंसिल आउट हुआ 10 टाइम्स, तो 10 upon 2 इक्वल टू 5। तो इस तरह से निकल के आया b इक्वल टू आपका 5। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका यहां कंप्लीट होता है। आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे कहा गया है फाइंड ए
क्या करना है आपको? फाइंड ए इफ द कोफिशिएंट of x square and x cube in the expansion of 3 plus ax की होल पावर 9 आर इक्वल, यानी दो टर्म्स जो दे रखे हैं आपको x स्क्वायर और x क्यूब, उसमें दोनों कैसे दे रखे हैं? उसके इक्वल दे रखे हैं कोएफिशिएंट उसके। तो सॉल्यूशन देखते हैं आपने टर्म निकालने कोएफिशिएंट निकालने का फॉर्मूला आपने पढ़ा था tr+1 इक्वल टू ncr x की पावर n माइनस r इनटू a की पावर r। गिवन में क्या दे रखा है आपको? a इक्वल x इक्वल टू कितना दिया है आपको? 3 और ax a इक्वल टू दिया है आपको यहां पर ax और n इक्वल टू 9। पुट कर दीजिए आप 9cr x की 3 की पावर 9 माइनस r इंटू ax की होल पावर r। a की पावर r को अलग लिख लिया हमने 9cr इंटू 3 की पावर 9 माइनस r इंटू x की पावर, ये तो आया आपका। कोफिशिएंट निकालना है तो पुट द कोफिशिएंट put the power of x is इक्वल टू 2 के इक्वल रख दिया मैंने, r इक्वल टू कितना आ गया? 2। पुट कर दीजिए आप a की पावर 2 9c2 इंटू 3 की पावर 7x स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू आ गया 9c2 3 की पावर 7a स्क्वायर। क्लियर बेटा? नेक्स्ट टर्म में आपसे क्या कहा? पुट द पावर ऑफ x इज इक्वल टू 3 के इक्वल लग दीजिए एक बार, r इक्वल टू कितना आ गया आपका? 3। तो ये आया आपका a की पावर 3 9c3 इंटू 3 की पावर 6x क्यूब। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इक्वल टू आ गया 9c3 3 की पावर 6a क्यूब। ये तो आया आपका निकल के। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन में कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, यानी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब दोनों आपस में कैसे हैं? इक्वल। कर दीजिए 9c2 3 की पावर 7a स्क्वायर 9c3 3 की पावर 6a क्यूब। 3 की पावर 6 से 3 की पावर 6 कैंसिल आउट, a स्क्वायर से a की कैंसिल, कितना हो जाए 9c2 9 into 8 upon 2 into 1 into 3 equal to 9 to 3 times 9 8 7 3 2 1 into a। 9 से 9 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 3 3 जा 9 अपॉन 7 इक्वल टू a। a की वैल्यू निकल के आई आपकी ये। चलिए बेटा, यहाँ पर इसमें फॉर्मूला लगाया आपने NCR x की पावर n माइनस r into a की पावर r। गिवन में आपको क्वेश्चन देखे हैं x इक्वल टू a यानी x इक्वल टू 3, a इक्वल टू ax और n की वैल्यू दी थी 9। ऑनलाइन पुट कर दिया 9cr 3 की पावर n माइनस r into ax की पावर r। से पहले आपने कांस्टेंट n की पावर r रख लिया 9cr 3 की पावर 9 माइनस r into x की पावर r। अब पुट द पावर ऑफ x इज इक्वल टू कितने के? 2 के। r इक्वल टू कितना आ गया आपका? 2। पुट कर दीजिए a की पावर 2 9c2 3 की पावर 7x स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर निकल के आएगी। एक बार x की पावर को 3 के इक्वल रखा हमने, ये आ गया, तो उससे कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब दोनों के इक्वल रख दिया, जो कट रहा था उसे काट दिया, कटने के बाद आंसर आया a इक्वल टू 9 अपॉन 7। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं इस तरह से हम इसमें देखिए, आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया है बेटा
find the coefficient of x की पावर 5 in the product 1 plus 2x की whole power 6 and 1 minus x की whole power 7 using binomial theorem। ये नहीं है कि आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए और आप निकाल दीजिए, नहीं, आपको पहले इनको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करना है, फिर उसके बाद x की पावर 5 का कोएफिशिएंट निकालना है। तो सिंपल है बेटा, आप दोनों को एक्सपेंड कर दीजिए। 1 प्लस 2x की पावर 6 है, आपने इसको एक्सपेंड किया तो कितना है 630 into 1 की पावर 6 into 2x की पावर 0, 61 into 1 की पावर 5 into 2x, 62 into 1 की पावर 4 into 2x का स्क्वायर। याद रखिए बेटा, आप कहां तक खोलेंगे, जब तक कि आपकी x की पावर 5 नहीं आ जाती, क्योंकि हमें x की पावर 5 पूछा है, आगे तो उसके आगे खोलने की आपको जरूरत नहीं है, x की पावर 5 तक खोल दीजिए। तो 6c3 into 1 क्यूब into 2x का होल क्यूब, 6c4 into 1 की पावर 2 into 2x की होल पावर 4, फिर लास्ट 6c5 1 की पावर 1 into 2x की पावर 5, एक टर्म और खुलेगा 66 into 1 की पावर 0 into 2x की पावर 6। देखिए 60 की वैल्यू 1, 1 की पावर 6 वैल्यू 1 और 30 की पावर वैल्यू 1 प्लस 6 into 1 into 2x, 6c2 को खोलोगे 6 into 5.2 into 1, 15 into 1 into 4x स्क्वायर, 63 को खोला आपने 20 into 1 into 8x क्यूब, 64 को आप एक्सपेंड करेंगे, 64 की वैल्यू आएगी आपकी 15 into 1 into 16x की पावर 4 into 6 into 1 into 32x की पावर 5 plus 1 into 1 into 64x की पावर 6। तो आप इन सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 plus 6 2 या 12x, 15 4 या 60x स्क्वायर, 20 into 8 160 plus 160x स्क्वायर plus 15 into 16 कितना हो गया 240, then 240x की पावर 4 plus 32 into 6 12 कैरी 1 89 92x की पावर 5 plus 64x की पावर 6 आ गया। फिर आपका नेक्स्ट टर्म दिया था 1 minus x की पावर 7, आपने इसको खोला 7c0 minus x की पावर 0, 7c1 minus x, 7c2 minus x का स्क्वायर, 7c3 minus x का होल क्यूब, 7c4 minus x की पावर 4 plus 7c5 minus x की पावर 5, 7c6 minus x की पावर 6 plus 7c7 minus x की होल पावर 7, 7c0 की वैल्यू 1, तो ये आ गया 1 minus 7x, 7c2 को खोलोगे आप 7 into 6 about 2 into 1 3, 21x स्क्वायर, 7c3 को खोला आपने 7 into 6 into 5 upon 3 to 1 minus 35x क्यूब, 7c4 को खोलोगे वो भी आपका 35 आएगा, 35x की पावर 4, 7c5 की वैल्यू 21x 5, 7c6 की वैल्यू 7x की पावर 6 minus x की पावर 7। क्लियर बेटा? तो ये आपका निकल के आया। अब क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा है, x कोएफिशिएंट of x की पावर 5 in the product of 1 plus 2x की पावर 6 into 1 minus x की पावर 7। अब देखिए कैसे आएगा, आपको ये खुला हुआ था 1 plus x की पावर 1 plus 2 की पावर 6 को बोला आपने, ये बोला 1 का मैं अब इसमें इंटू करूंगा x की पावर 5 हो जाएगा, इससे करेंगे आप तो कितना आ गया तो -21। फिर x वाले का इसमें करोगे आप, इसमें करेगा 35 into 12 प्लस
12 इंटू 35। क्लियर बेटा। फिर 16 का इसमें करेंगे -60 इंटू 35। फिर 160 का आपने किया 35 से। क्लियर बेटा। पहले आपने किया ऐसी बात होगा इसका इसमें, फिर इसका इधर, फिर आया आपका x क्यूब का x स्क्वायर का, फिर x यहां से क्यूब आएगा, ठीक है, x क्यूब का x स्क्वायर प्लस 160 इंटू 21, फिर 240 माइनस 70, लास्ट x की पावर फैक्टर 1 से किया तो 1 इंटू 192 माइनस 21, 35 इंटू 12 कर लीजिए आप, 35 इंटू 12 420 प्लस 420 माइनस 35 इंटू 6, 6 3 65 30 3 60 80 प्लस 221, तो ये आ गया -20 100 प्लस 21 इंटू 16 प्लस 360 माइनस 24 इंटू 7 7 4 28 के 14 14 प्लस 2 168, देन माइनस 1680 प्लस 192। ये किया आपने, देखिए ये प्लस का टर्म है, ये प्लस का टर्म है, ये प्लस का, तीनों प्लस के टर्म को आपने ऐड कर दिया 360 192 एंड 420, तो कितना आ गया 2 6 प्लस 9 15 15 प्लस 2 17 17 7 कैरी 1 3 प्लस 1 4 4 5 5 प्लस 4 9 एंड 3, तो 3972 माइनस, अब जो माइनस वाले टर्म थे उनको अलग लिख लिया 1680 2100 एंड 21। अब देखिए 21 1 8 प्लस 10 के कैरी 1 6 प्लस 1 7 8 38 माइनस 3801, आपने इसमें से इसको माइनस किया 3801 171, निकल के आपका आंसर आया 171। तो यानी कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 कितना आया आपका निकल के x की पावर यानी सॉरी 171। तो क्लियर बेटा, इसे नोट करिए आप। देखिए आगे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर इसका 4th है आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 4th की बात चलती है आपकी, देखिए क्वेश्चन नंबर 4th में आपसे कहा है इफ A and B are distinct integers, prove that A minus B is a factor of a की पावर n माइनस b की पावर n whenever n is a positive integer। आपको दिखाना है a की पावर n माइनस b की पावर n है, उसमें a माइनस b इसका फैक्टर होता है। तो आप देख सकते हैं, आप a की पावर n क्या दे रखा है, माइनस b की पावर n दे रखा है। क्या आप a को a में माइनस b ऐड और एक प्लस कर सकते हैं, एक b सब्ट्रैक्ट किया और एक b ऐड कर दिया, होल पावर n तो है ये माइनस b की पावर n। क्लियर बेटा। तो आपने क्या देखा, ये एक टर्म बन गया और ये बन गया x प्लस a की पावर n, फॉर्मूला खोल दीजिए आप इसमें, nc0 a माइनस b की पावर n इंटू b की पावर 0, nc1 a माइनस b की पावर n माइनस 1 इंटू b की पावर 1 प्लस nc2 a माइनस b की होल पावर n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर प्लस डेल्टा प्लस लास्ट में ncn b की पावर n और लास्ट में b की पावर n, ये चली रहा है। एक माइनस b की पावर n आ गया
प्लस NC1 की वैल्यू n a माइनस b की होल पावर n माइनस 1 इंटू b, आगे तक कमाएंगे सब, प्लस NC1 की वैल्यू होती है b की पावर n माइनस b की पावर n, जिससे कैंसिल आउट होती है। आप जितने टर्म थे उसमें से आपने एक a माइनस b कॉमन निकाला, जब a माइनस b कॉमन निकालोगे तो देखा क्या हो जाएगा, a माइनस b की होल पावर n माइनस 1 प्लस n a माइनस b की होल पावर n माइनस 2 इंटू b प्लस डेट लास्ट में क्या बचेगा आपका, प्लस NC n माइनस 1 इंटू a माइनस b की होल पावर n माइनस n प्लस यानी 1 बचेगी पावर उसकी। क्लियर बेटा? तो अब इसमें से आ गया तो क्या लिखा आपको, a माइनस बाहर आ गया, सो a माइनस b इज अ फैक्टर ऑफ a की पावर n माइनस b की पावर n, ये आपको उसके अंदर दिखाना है। क्लियर बेटा? तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 आपका एक फोर्थ आपका कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है जो आपका, उसमें दिया हुआ है आपको √3 प्लस √2 की होल पावर 6 माइनस √3 माइनस √2 की होल पावर 6। क्लियर बेटा? आप पहले सॉल्यूशन देखते हैं, इसको निकालना है। तो ये क्वेश्चन आपको मैंने 8.1 सब एक्सरसाइज समझाई तब भी आपको समझाया था कि √3 प्लस √2 की होल पावर 6 दिया है आपको, इसे आप बोलेंगे 6c0 √3 की पावर 6 प्लस 6c1 √3 की पावर 5 इंटू √2 प्लस 6c2 इंटू √3 की होल पावर 4 इंटू √2 का स्क्वायर प्लस 6c3 √3 की पावर 3 इंटू √2 का होल क्यूब प्लस 6c4 √3 का होल स्क्वायर इंटू √2 की होल पावर 4 प्लस 6c5 √3 की पावर 1 इंटू √2 की पावर 5 प्लस 6c6 √2 की पावर 6। तो 6c0 की वैल्यू तो 1 आती है और 3 की पावर 3 का मतलब हो गया 27। 6c1 की वैल्यू 6 इंटू 3 की पावर खोलोगे तो 9 √2 इंटू √3 इंटू √2। 6c2 को आपने एक्सपेंड किया 6 इंटू 5 अपन 2 से 15 इंटू 3 की पावर 4 का मतलब 9 इंटू √2 का स्क्वायर 2। 6c3 को बोला 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 टू 1 देन 20 √3 का मतलब हो गया 3 √3 इंटू 2 √2। 64 का मतलब हो गया आपका 15 √3 का स्क्वायर 3 इंटू 2 √2 का पावर 4 यानी 4 प्लस 65 की वैल्यू 6 इंटू √3 इंटू 2 यानी 4 √2 प्लस 1 इंटू √2 बार मतलब 8 हो गया। तो आपने यहां से देखा ये आया आपका 27 6 9 जा 54 √6 प्लस 15 इंटू 2 30 30 इंटू 9 270 प्लस 20 इंटू 3 इंटू 6 26 का इंटू 3 to 6 6 into 20 120 इंटू √6 60 180 प्लस 6 for 20 √6 प्लस 8 ये आपका निकल के आएगा। क्लियर बेटा? इसी तरह से जब आप √3 माइनस √2 की होल पावर 6 निकालोगे तो 27 माइनस 54 √6 प्लस 270 माइनस 20 √6 प्लस 180 माइनस 24 √6 प्लस 8 ये तो निकल के आएगा आपका प्लस माइनस। नाउ आपको निकालना क्या है √3 प्लस √2 की होल पावर 6 माइनस √3 माइनस √2 की होल पावर 6 यानी इस वाले टर्म में से इस वाले को माइनस करना 27 27 कट जाएगा क्या निकलेगा 2 into 54 एक तो ये आ जाएगा प्लस 120 √6 प्लस 24 √6 तो 2 54 और 24 दोनों को ऐड कर लीजिए आप
8 7 plus 120 and 198 root 2 root 6 and so actually carry 2 9 18 18 और 8 9 3 9 root 6 क्लियर बेटा। इस तरह से बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 6 करना है, आपको खुद करना है। आगे देखिए आपको हम समझाते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे जो इस एक्सरसाइज का है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बेटा वो आपका इस तरह से है, फाइंड एन अप्रोक्सीमेट of 0.99 की होल पावर 5 using the first 3 terms of its expansion। क्लियर बेटा, आपको 0.99 की होल पावर 5 है, बाइनोमियल की हेल्प से आपको इसको एक्सपेंड करना है। कहां तक? 5 यानी शुरू के फर्स्ट 3 टर्म आपको इसके एक्सपेंड करने हैं। तो सॉल्यूशन आप देखिए इसको, तो क्या लिखना है आपको? 0.99 की होल पावर 5 है तो आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 0.01 की होल पावर 5 लिख सकते हैं। फर्स्ट 3 टर्म खोल दीजिए आप इसमें, 5c0 into 1 की पावर 5 प्लस 5c1 1 की पावर 4 into माइनस 0.01 प्लस 5c2 into 1 की क्यूब into माइनस 0.01 का स्क्वायर। तो आएंगे 3 टर्म आपके इसके, 5c वैल्यू 1 into 1 प्लस 5 into 1 into माइनस 0.01 प्लस 5c2 की वैल्यू खोलोगे 10 into 0.0001 ये आया आपका निकल के। तो 1 माइनस 0.05 प्लस 0.001, तो आपने देखा 1.001 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 0.050। तो 1 5 5 9 में से 9 0.951 निकल के आया आपका आंसर। तो पॉइंट 3 तक बोलोगे आप इसमें तो ये निकल के आपका आंसर आएगा। क्लियर बेटा, आगे चलते हैं, इसी को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे 8 में कहा है आपसे फाइंड एन if the ratio of the fifth term from the beginning to the first term to the first fifth term to the fifth term from the end in the expansion of √2 plus 1 upon की whole power n is √6 ratio 1 दे रखा है। तो बेटा आपको दिया है फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, आप शुरुआत से फिफ्थ टर्म निकालिए और लास्ट से फिफ्थ टर्म निकालिए। दोनों टर्म का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है √6 upon 1। ठीक है बेटा,
तो अब फिफ्थ टर्म आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे आप सॉल्यूशन में? जब शुरुआत से निकालेंगे फिफ्थ टर्म तो 4 प्लस 1 लिखेंगे आप इसको, इट मींस 9c4, क्लियर बेटा। फिर 2 की पावर 1/4 तो है ये आपका, उस पे n-4 इनटू 1/3 की होल पावर 4, तो ये था ही की पावर 4 आ गया, 4 से तो ये 4 कैंसिल आउट हो गया इसमें। यहां बना nc4 2 की पावर n-4/4 इनटू 3 की पावर -1 निकल गया। फिफ्थ टर्म फ्रॉम लास्ट, अब पीछे से टर्म का मतलब क्या हो गया आपका, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था n-r+2 होता है, यानी n-r गया फिर +2, कितना आ गया n-3 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, n-3 टर्म का मतलब हो गया n-4+1, तब तो n-3 टर्म निकालेंगे आप, n-3 का मतलब हो गया nc(n-4) 2 की पावर 1/4 की होल पावर n-n+4 एंड 1/3 की होल पावर 1/4 की होल पावर। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 आपको जो दिखा रहा था, मैं लिखा था फाइंड n if the ratio of the fifth term from the beginning and fifth term from the last in the expansion of this is √6 ratio 1। तो आपने पहले फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग बोला nc4 2 की पावर 1/4 की होल पावर n-4, तो ये निकल के आया, इस तरह से इसको बोला, ये निकल के आया। अब फिफ्थ टर्म फ्रॉम लास्ट निकाला तो ये निकला आपका, अब फिफ्थ टर्म फ्रॉम लास्ट, तो आपके लास्ट के लिए फॉर्मूला लिखाया था n-r+2, r कितना है आपके पास फिफ्थ टर्म पूछा है फ्रॉम लास्ट, n तो n है ही, n-r+2 कितना है n-3, आपको पता है कम टर्म लिया था, n-3 से कम n-4 + 1 nc4 2 की पावर 1/4 की होल पावर n-n/4 1/3 की होल पावर 1/4 nc4 आ गया, आपने इसको लिखा इस फॉर्म में आ गया। दोनों का रेशियो उसने कहा था, आपस में रेशियो दे रखा था √6/1 लिख लिया। nc4 से nc4 कैंसिल आउट हो रहा है, इस 2 की पावर उसको ऊपर ले जाएंगे -1 रह जाएगी, इसको ऊपर लेंगे पॉजिटिव हो गया n-4/4 और ये -1 है। दोनों की पावर सेम है, 6 की पावर n-8/4 ले सकते हैं, पावर दोनों तरफ कंपेयरिंग कर ली और इस तरह से ये आपका निकल के आएगा। तो बेटा यहाँ तक मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। आगे की वीडियो आपको देखनी है तो उसके लिए आप इस वीडियो को देखिएगा। यहाँ पे चैप्टर 8 कंप्लीट होता है, बाकी 2 बचे क्वेश्चन हैं, उन्हें आप खुद करिए, उसमें केवल आपको एक्सपेंड करना है, आप उसे एक्सपेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।